क्वेश्चन नंबर 1, 5 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर एंड प्लस एंड सो ऑन प्लस 20 का स्क्वायर का मान है। यूपी टीजीटी 2021। ठीक है, 5 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर एंड सो ऑन 20 का स्क्वायर। हम जानते हैं 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस के 3 स्क्वायर प्लस के एंड सो ऑन बराबर क्या होता है, n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6। यहाँ पर रख देंगे, कितने हैं 20 तक है, तो 20 इंटू 20 प्लस 1 21 इंटू 20 दूनी 40 और 1 41 अपॉन 6 माइनस करने हैं 1 से 5 तक। कहाँ तक, 1 से 5 तक। 1 से 5 तक माइनस कर देंगे, 5 6 और 6 दूनी 12, ऐसे जोड़ लेंगे। 5 तक तो यहाँ पर आ गया, तो 1 से लाकर 4 तक के एक स्क्वायर का वो घटाएंगे, तो 4 5 इंटू 4 दूनी 8 एक 9 अपॉन 6 काट देंगे, 3 से 3 दूनी 6 3 3 9 2। ठीक है, इसको काटेंगे 3 से, 3 सत्ते 21 3 दूनी 6, ये 10 बार कटेगा, बराबर आ जाएगा 10 सत्ते 70 इंटू 41 माइनस के 30 0 7 चौक 28 और 7 ही का ना 7 माइनस के 3 0। ये घटाएंगे कितना आ जाएगा 2840। आंसर ऑप्शन कौन सा है 2840, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, n का मान जिसके लिए a और b का घातांक है an प्लस 1 प्लस बी एन प्लस 1 अपॉन an प्लस बी की पावर n होगा है। ये भी टीजीटी 2021 का क्वेश्चन है। ठीक है, क्या दिया हुआ है हमारे पास, a की पावर n प्लस 1 प्लस b की पावर n प्लस 1 अपॉन a की पावर n प्लस b की पावर n, ये आपको दिया हुआ है। ठीक है, तो इस यहाँ पे हम ऑप्शन से टेस्ट कर लेंगे। तो ऑप्शन से a बराबर ए, ऑप्शन ए n बराबर क्या रख देंगे हम माइनस के 1, n बराबर माइनस के 1 रखने पर। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा a की पावर 0, a की पावर 0 मतलब a की पावर 0 मतलब a ही आ जाएगा ऊपर, प्लस b की पावर 0 v अपॉन a की पावर माइनस के 1 तो 1 अपॉन a प्लस b की पावर माइनस के 1 तो 1 अपॉन b। ठीक है, और यहाँ पर क्या चल रहा है 0 इसी घात। अब यहाँ से आ जाओ, इसका एल्सियम लेंगे इसका इसमें, तो ये आ जाएगा, और a की पावर 0 प्लस b की पावर 0 1 होता है। a की पावर कोई भी संख्या हो, चूँकि a की पावर 0 और 1 कोई भी संख्या आ जाए उसके और 0 है घात तो 1 हो जाती है, तो 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, और a भी नीचे जाएगा तो 2ab अपॉन a प्लस के b। ये क्या है हार्मोनिक मीन, तो इसलिए ऑप्शन ए सेटिस्फाई हो गया, तो ये ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, श्रेणी दी हुई है आपको 2 प्लस के 3y2 प्लस 1 प्लस 5y8 प्लस एंड सो अनंत। इसका योगफल बताना है। ठीक है, हम ऐड कर लेंगे s बराबर
2+3y2 प्लस 4y4 प्लस 5/8 प्लस एंड सो ऑन अनंत। अब यहाँ से इसमें 1/2s क्या करेंगे, भाग दे देंगे, तो क्या आएगा 2y2 प्लस 3y4 प्लस 4y8 प्लस 5/16 एंड सो ऑन अनंत। ठीक है, ये समीकरण 1, ये समीकरण 2। अब इसमें से हम s में से माइनस के 1/2 s कर देंगे, घटाएंगे। ठीक है, तो 2 तो ये ऐसे आ जाएगा यहाँ प्लस। अब इसमें से ये घटाएंगे, कितना आ जाएगा 1/2 प्लस 1/4 1/8 प्लस एंड सो ऑन, ये चलता जाएगा अनंत तक। अब यहाँ से आ जाए, यहाँ से आ जाएगा 2s में से आ गया s y2 इज इक्वल टू, ये 2 तो यहाँ पे ऐसे ही रहेगा प्लस ये श्रेणी बन रही है यहाँ पे 1/2 1/4 1/8, ये गुणोत्तर श्रेणी बन रही है। तो इसके अनंत पदों का योगफल निकाल लेंगे। ए के स्थान पर क्या 1/2 अपॉन 1 माइनस आर। अब आर कितना है 1/2। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा 2 प्लस 1/2 और 1/2, ये कट जाएगा, कितना आ गया 2 और प्लस के 1। ये क्या चल रहा है sy2 तो s बराबर 3 दूनी 6, s बराबर क्या आ जाएगा 6। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। UPTGT 2021 का एक क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, यदि एक समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल 5n² - 3n हो तो इसका पीवा पद है, ये आपको बताना। तो समांतर श्रेणी के n पदों का योग दे रखा है आपको। ठीक है, कितना दे रखा है योग, s बराबर 5n² - 3n। ठीक है, अब इसमें n पदों का योगफल दे रखा है, इसका पीवा पद आपको बताना है। ठीक है, तो इसमें श्रेणी का प्रथम पद निकाल लेंगे, n बराबर 1 रख लेंगे। n बराबर 1 रखेंगे तो s1 कितना आ जाएगा 5 - 3 बराबर कितना आ गया 2। ये आ गया श्रेणी का प्रथम पद, श्रेणी का प्रथम पद। और जब n बराबर 2 रखेंगे, ये s1 आ गया, s2 ये sn दे रखा है, s2 कितना आ जाएगा n बराबर 2 5 चौक 20 माइनस के 6 3 दूनी 6 आ जाएगा 14। ठीक है, तो इससे द्वितीय पद s1 s2 आ गया हमारे पास इतना 14 श्रेणी का। तो यहाँ से हम समझ में द्वितीय पद निकाल लेंगे, श्रेणी का द्वितीय पद, द्वितीय पद ये हो जाएगा द्वितीय पद निकाल लेंगे 14 माइनस के 2 बराबर 12। ठीक है, तो श्रेणी बन जाएगी हमारे पास। यहाँ से पहला पद क्या है 2, द्वितीय पद दूसरा 12 प्लस एंड सो ऑन एंड तक। तो यहाँ से पीवा पद निकाल लेंगे। अब पीवा पद क्या आ जाएगा a प्लस p माइनस के 1 इंटू डी। ठीक है, अब यहाँ पर रख देंगे, a की वैल्यू कितनी है 2, पहला पद s1 बराबर a/2 है प्लस के p माइनस के 1, d कितना आ जाएगा 10, यहाँ से 10, तो ये आ जाएगा 10p, 10 में से 2 हो गए 8, यानी कि 8 ये आंसर आ जाएगा। ऑप्शन कौन सा बन रहा है, ऑप्शन बी। ठीक है, अगर इसको शॉर्ट करना है तो इस तरीके कर सकते हैं। यहाँ पे देखो, एस एन बराबर आपको दिया है
5n² माइनस के 3n। ठीक है, अब यहाँ से a बराबर हो S1 बराबर a होता है, तो S1 की जगह 1 रखेंगे Sn की जगह, तो 5 माइनस के 3 बराबर 2 आ गया। ठीक है, अब यहाँ से H2 निकाल लो। H2 क्या आएगा, H2 आ जाएगा 5 चौक 20, 20 में 6 14, 5 गुणा 4 माइनस के 3 गुणा 2 बराबर 14। तो D बराबर क्या होता है, D बराबर होता है H2 माइनस के 2S1। ठीक है, यहाँ से D निकाल सकते इस तरीके से, या सीढ़ी बना लेंगे उस तरीके से निकाल लेंगे। ठीक है, H2 कितना है 14, 14 में से 4 गए 10, 10 क्या आ जाएगा, डिफरेंस आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, जब डिफरेंस आ गया फिर उसमें पी ओ पद में रख देंगे। इस तरीके से आप कर सकते हैं। आपको या एक वो होता है, यदि Sn बराबर an² प्लस के v हो, तो यहाँ से d जो आता है वो 2 इंटू ए आता है, मतलब जो n² के सापेक्ष में है उसकी यहाँ पे। तो d यहाँ से क्या आ जाएगा, 2 क्रॉस ए क्या है यहाँ पे n² के इंटू में 5 बराबर 10। ठीक है, ये भी आ जाएगा। तो अब फिर उसके बाद S1 निकाल लेंगे। प्रथम पद S1 5 माइनस के 2, n की जगह 1 रख देंगे, तो 5 माइनस के 3 बराबर 2 आ जाएगा। ए के पास भी आ गया, डी भी आ गया, तुरंत अपना पी का पद निकाल लेंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 बताइए। क्वेश्चन नंबर 6, यदि दो संख्याओं का ज्यामितिक माध्य 6 और तथा समांतर माध्य 6.5 हो तो उन संख्याओं के वर्गों का अंतर आपको बताना है। ठीक है, आपको दिया हुआ है ज्योमेट्रिक मीन और अर्थमेटिक मीन। ठीक है, तो उन संख्याओं के वर्गों का अंतर आपको ज्ञात करना। लेट मान लेंगे, संख्याओं का वर्ग अंतर मान करके बताना है। लेट संख्या हमने मान ली ए एंड बी। ठीक है, अब यहाँ पे दे रखा है ज्यामितिक मीन, रूट ए बी बराबर कितना है 6, तो ए बी बराबर 36² कर दिया। ठीक है, और क्या दे रखा है अर्थमेटिक मीन ए प्लस बी वाई 2 बराबर 6.5, तो ए प्लस बी बराबर 13, ये आ गया आपके पास। अब यहाँ से उन संख्याओं के वर्गों का अंतर आपको बताना है। ठीक है, तो a माइनस के b का स्क्वायर कर लेंगे, क्या होता है a प्लस b का स्क्वायर माइनस के 4ab कितना आया, a प्लस b 13, 13 का स्क्वायर 169 माइनस के 4 क्रॉस 36 दे रखा ना 36 ab, तो आ जाएगा यहाँ से 169 माइनस के 1 और 4 इज इक्वल टू 25। ये आ गया हमारे पास a माइनस बी का स्क्वायर, तो a माइनस के b बराबर कितना आ जाएगा 5, और a प्लस b आपको दे रखा है 13। अब इनको कर लेंगे सोल्व, तो जोड़ देंगे, जोड़ने पर 2a बराबर कितना आ जाएगा 18, और a बराबर कितना आ गया 9, a बराबर 9, तो b बराबर कितना आ जाएगा, b बराबर ए बराबर 9 आएगा तो आ जाएगा माइनस में 4 4, ये आ गया। अब इनके क्या बताना है, संख्याओं के वर्गों का अंतर, संख्याओं के वर्गों का अंतर। अंतर यानी कि a² माइनस के
बी स्क्वायर आपको ये बताना है। तो यहाँ से 9 का स्क्वायर माइनस के 4 का स्क्वायर, 99 में 81, 81 में से 16 है 65। ऑप्शन ए ये सही हो जाएगा। ये तो था लॉन्ग मेथड। अब इसको शॉर्ट मेथड से कैसे करना था। शॉर्ट मेथड से आपको यहाँ पे इसमें कोई भी श्रेणी नहीं मिलती, ए पी मान लेती है जी पी, ठीक है। जैसे हमने मान ली लेट कर लिया शॉर्ट, लेट जी पी मान ली हमने 9,4, ठीक है। ये जो रूट ए बी बराबर आया यहाँ पे, ठीक है, ये जी पी का है, ठीक है। तो यहाँ पे जी पी 9 गुणा 4, ए का मान 9 और बी का मान 4 मान लिया हमने, ठीक है, क्योंकि इसका ही तो हार्मोनिक मीन है ये। तो यहाँ से इनका स्क्वायर कर देंगे। अब 9 81 माइनस के 16 बराबर 65। आंसर ये यहीं से आ जाता, यहीं से, यहाँ से ए बी, यहाँ पे मान देते 9 4 9 चौक 36, ए बी, ए 9 बी 4 मान लेते, 9 चौक 36, 36 का वर्ग आ जाता। अब इनका स्क्वायर कर देते, ये दो संख्याएं थी, उसके बाद आंसर आ जाता हमारे पास 65, ठीक है। यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक थी इतनी। क्वेश्चन नंबर 7, श्रेणी दी हुई है 1/√2 प्लस 1/√4 प्लस 1/√6 प्लस एंड सो ऑन का योगफल ज्ञात करना है, ठीक है। तो हम जानते हैं e की पावर x बराबर क्या होता है 1 प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 का फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर 3 अपॉन 3 का फैक्टोरियल प्लस एंड सो ऑन, ठीक है। और e की पावर माइनस के x बराबर क्या होता है 1 माइनस के x प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 का फैक्टोरियल माइनस एक्स की पावर 3 अपॉन 3 का फैक्टोरियल प्लस एंड सो ऑन, ये हम जानते हैं। अब इन दोनों को जोड़ देंगे तो e की पावर x और e की पावर माइनस के x बराबर क्या आएगा 1 1 2, यानी कि सम वाले कट जाएंगे, ओड वाले बचेंगे 2 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 का फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर 4 अपॉन 4 का फैक्टोरियल प्लस एंड सो ऑन, ठीक है। अब ये 2 नीचे आ जाएगा यहाँ पे e की पावर x प्लस e की पावर माइनस के x अपॉन 2 बराबर 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 का फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर 4 अपॉन 4 का फैक्टोरियल प्लस एंड सो ऑन। अब x बराबर 1 रखें, 1 रखने पर x बराबर 1 रखने पर e प्लस e की पावर माइनस के 1 अपॉन 2 बराबर 1 प्लस 1/2 का फैक्टोरियल 1/4 का फैक्टोरियल प्लस 1/6 का फैक्टोरियल प्लस एंड सो ऑन चलता रहेगा इस तरीके से। ये 1 जो है इधर ले आओ तो e प्लस e की पावर माइनस 1, अब 1 इधर आएगा तो 2 भी है तो माइनस के 2 अपॉन 2 डायरेक्ट कर दिया बराबर कितना आ जाएगा 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/6 का फैक्टोरियल प्लस एंड सो ऑन, ये चल रहा। यहाँ से इसको अपॉन में ले लेंगे, e की पावर माइनस 1 को अपॉन में ले लेंगे, ठीक है। तो e प्लस 1 अपॉन e माइनस के 2 अपॉन 2 इज इक्वल टू ये फैक्टोरियल है, ये मैंने रूट लगा रखा है, ये फैक्टोरियल है यहाँ पे, ये क्वेश्चन में ये फैक्टोरियल है यहाँ पे, ठीक है।
तो बचेगा 1/2 का फैक्टोरियल प्लस 1/4 का फैक्टोरियल प्लस 1/6 का फैक्टोरियल प्लस एंड सो ऑन। यहाँ पे इसको हल कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, ई स्क्वायर प्लस 1 माइनस के 2e अपॉन 2e। ठीक है, इधर ये चले रहा जो हमें याद करना है, ये रहा। यहाँ से आ जाएगा e-1 का स्क्वायर अपॉन 2e, इधर ये चले रहा। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, ऑप्शन कौन सा बन रहा है, बी। श्रेणी क्या दी हुई है, मोड ऑफ एक्स लेस देन 1 है, तो समीक श्रेणी है एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 2x की पावर 3 अपॉन 3 प्लस 3x की पावर 4 अपॉन 4 प्लस एंड सो। ये श्रेणी आपको दी हुई है, तो इसमें हम क्या 1 माइनस के 1/2 आएगा, तो 1/2 ही अब इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस के 1/3 एक्स की पावर 3 प्लस 1 माइनस के 1/4 एक्स की पावर 4 प्लस एंड सो ऑन। ये कर लिया, इसको अलग अलग कर लेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 3 माइनस 1/3 एक्स की पावर 3 प्लस एक्स की पावर 4 माइनस 1/4 एक्स की पावर 4 प्लस एंड सो ऑन। इस तरीके चलता रहेगा। क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 3 प्लस एक्स की पावर 4 प्लस एंड सो ऑन प्लस माइनस के 1/2 एक्स स्क्वायर माइनस 1/3 एक्स की पावर 3 माइनस 1/4 एक्स की पावर 4 और माइनस इस तरह का एंड सो चलता रहेगा। ठीक है, यहाँ से एक्स कॉमन ले लिया, एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया हमने, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एंड सो प्लस, अब इसमें हम एक्स जोड़ दो और एक्स से क्या करो, घटा दो। एक्स, ठीक है, तो एक्स हमने क्या करा, घटा दिया। एक्स इसमें 1/2 एक्स स्क्वायर माइनस 1/3 एक्स की पावर 3 माइनस के 1/4 एक्स की पावर 4 और यहाँ पे हमने एक्स जो है ऐड कर दिया। ये एक्स यहाँ पर घटाया, ये जोड़ दिया। ठीक है, अब यहाँ से क्या बनेगा, अब यहाँ से ये तो बन गई यहाँ पे एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, गुणोत्तर श्रेणी बन गई। ठीक है, इंटू प्रथम पद क्या है 1 और आर 1 माइनस के एक्स। ठीक है, गुणोत्तर फटे का योग निकाल दिया प्लस ये कहेगा फॉर्मूला है माइनस के एक्स माइनस 1/2 एक्स स्क्वायर माइनस 1/3 एक्स की पावर 3 माइनस 1/4 एक्स की पावर 4। ये फॉर्मूला है आपका log 1 माइनस के एक्स का प्लस के एक्स चल ही रहा है यहाँ पे ये वाला। ठीक है, अब यहाँ से हम एक्स स्क्वायर अपॉन ये कि एक्स है 1 माइनस के एक्स प्लस के एक्स log 1 माइनस के एक्स एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस के एक्स माइनस के एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस के एक्स प्लस log 1 माइनस के एक्स। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल
आपके पास क्या मिल बच गया, एक्स अपॉन वन माइनस के एक्स और प्लस लॉग वन माइनस के एक्स। ऑप्शन कौन सा बन रहा, ऑप्शन एक्स अपॉन वन माइनस के एक्स प्लस लॉग वन माइनस के एक्स, ऑप्शन ए बस सही हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, एक गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम पद 7 है, अंतिम पद 448 तथा योगफल 889 है, तो गुणोत्तर श्रेणी का सार्वनुपात है। ठीक है, तो हम जानते हैं एस एन बराबर गुणोत्तर श्रेणी का क्या होता है, ए आर की पावर एन माइनस के 1 अपॉन आर माइनस के 1। ठीक है, अब यहाँ से मैं आर गुणा कर दी और ए आर एन माइनस के 1, क्योंकि आर की पावर है गुणा करी और ऊपर माइनस वन कर दी, कुछ फर्क पड़ा नहीं। माइनस के ए यह आ गया अपॉन आर माइनस के 1। ठीक है, अब यहाँ से क्या है, ये क्या है, ये हमारा यह टी एन, तो आर इंटू टी एन माइनस के ए अपॉन आर माइनस के 1, ये क्या आ गया एस एन। ठीक है, एस एन बराबर ये हमारा हो गया, ध्यान रखना इसका। अब एस एन कितना दे रखा है, 889 बराबर आर क्रॉस टी एन कितना दे रखा है, अंतिम पद 448 माइनस के प्रथम पद क्या है 7 अपॉन आर माइनस के 1, तो 889 आर माइनस के 889 इज इक्वल टू 448 आर माइनस के 7। ठीक है, अब ये आर वाला इधर लिया पोर्शन, तो 8 में से 9 में से 8 गया 1, बच गया 441 आर बराबर 8, ये इधर जाएगा, तो इस 9 में से 7 गए 2, तो 882 आ जाएगा। तो आर बराबर कितना आ जाएगा, 441 में 182, आर बराबर 2। ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर, सार्वनुपात ही बताना था, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, ऋणात्मक श्रेणी का 5वां पद 7 और तथा 7वां पद 5 हो तो 35वां पद आपको बताना है। ठीक है, तो हम ऋणात्मक श्रेणी दे रखे तो ऐड कर लेंगे, ए पी में मार लेंगे। ठीक है, तो ए पी का तो ए प्लस 4d बराबर 1/7 आ जाएगा। ए पी में मान के चल रहे हैं हम, किस में, ए पी में, अर्थमेटिक में, समांतर श्रेणी में। ठीक है, तो ये किसने रखा है, ऋणात्मक श्रेणी में, ए पी में मान के चल रहा है, तो एक आ गया। ठीक है, अब ए प्लस के 6d बराबर कितना है 1/5, ये समीकरण 2 हो गई। ठीक है, अब समीकरण 2 माइनस के 1 कर लेंगे। ठीक है, समीकरण 2 में से 1 हटाएंगे तो ए से 1 कैंसिल हो जाएगा, 2d बचेगा। 2d बराबर 1/5 माइनस 1/7, तो 2d बराबर कितना आ जाएगा, 2 में से 1 गया 1, 1/3, 7 में से 5 के 2, 33, 2 से 2 कैंसिल, d बराबर 1/35, d की वैल्यू हमारे पास आ गई। ठीक है, तो d की वैल्यू आ गई तो टी एन निकाल देंगे। टी एन क्या होता है, a प्लस एन माइनस के 1 इंटू डी। ठीक है, अब यहाँ से d की वैल्यू आ गई हमारे पास, तो a की वैल्यू भी निकाल लेंगे। ए का ए बराबर भी क्या आ जाएगा
1/35। अब यहाँ पर रख देंगे 1/35 प्लस n कितना है 35। 35 में से 1 गई 34 इंटू 1/35। 35 सेम है तो 34 प्लस 1 35। 35/35 यानी कि 1 कितना आ गया 1। तो ठीक है, तो T35 बराबर कितना आ गया 1। तो अब ध्यान रखना आगे से, यदि समांतर श्रेणी का पीवा पद Q तथा क्यूआ पद A, ठीक है, यह समांतर श्रेणी का पीवा पद M और nवा पद M, तो PMN बराबर जो होगा 1 होगा, ये ध्यान रखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, यदि log 3 की पावर x माइनस के 2 और log 3 की पावर x प्लस 4 समांतर श्रेणी में है तो x का मान बताना है। log 3 की पावर x माइनस के 2 और log 3 की पावर x प्लस के 4, ये क्या है समांतर श्रेणी में। समांतर श्रेणी में आपको पता ही है क्या होता है, 2 log 3x माइनस के 2 इज इक्वल टू log 3 प्लस के log 3x प्लस के 4। ठीक है, 2b बराबर a प्लस के c होता है ना। यदि a कोमा b समांतर श्रेणी में है तो 2b बराबर a प्लस के c, ये 2 ऊपर चला जाएगा, log 3x माइनस के 2 की पावर 2 log 3 इंटू 3 की पावर x प्लस के 4, log से log कैंसिल, 3 की पावर x माइनस के 2 की पावर 2, 3 की पावर x प्लस के 4 स्क्वायर। अब लेट कर लेंगे, यह खोल दें, लेट कर लो, लेट 3 की पावर x माइनस के 2 इज इक्वल टू y, तो आ जाएगा y स्क्वायर इज इक्वल टू, अब यहाँ पे आ जाएगा 3, इसको यहाँ पे माइनस के 2 बनाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस के 2 जोड़ 2 कर दो और माइनस के 2 जोड़ दो। ठीक है, यहाँ पे अरे 3 इंटू 3 की पावर x माइनस के 2 करा प्लस के 2 करा प्लस के 4 है, तो इसके स्थान पर क्या आ जाएगा y आ जाएगा 3 y प्लस के 6। तो यहाँ से आ जाएगा y स्क्वायर बराबर 3y प्लस के 18। तो y स्क्वायर माइनस के 3y माइनस के 18 बराबर 0। तो यहाँ से सिर्फ फैक्टर कर लेंगे, फैक्टर आ जाएंगे हमारे पास इसके y माइनस के 3 y प्लस के 3 आएगा और y माइनस के 6 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से ये तो नॉट पॉसिबल हो जाएगा, पर यहाँ से y माइनस के 6 बराबर 0 कर लेंगे तो y बराबर 6 आ जाएगा। y अब यहाँ पर y की वैल्यू क्या माननी थी हमने, 3 की पावर x माइनस के 2। ठीक है, यही तो था, बराबर कितना आ जाए 6, तो 3 की पावर x बराबर 2 आ जाएगा 8 आ जाएगा। हमें ज्ञात करना x, जब भी a की पावर x हो और इधर है तो ये क्या चला जाता है, तो x बराबर log, ये 3 जो है सापेक्ष में आएगा और 8, ये इसका क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, चूंकि कर लेंगे a की पावर x बराबर b, तो x बराबर log a b, ये होता है, ये ध्यान रखना इस चीज़ का। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा, log 3 8, ये आंसर आ जाएगा।
अगला क्वेश्चन है 1 प्लस 1/2 का फैक्टोरियल प्लस 1/3 का फैक्टोरियल प्लस एंड सोन। और क्या दे रखा है 1 माइनस के 1/रूट 2 है, ये 2 का फैक्टोरियल है, ये 2 का फैक्टोरियल प्लस 1/3 का फैक्टोरियल माइनस एंड सोन। इसका हमें मान बताना है। तो हम जानते हैं e की पावर x बराबर क्या होता है 1 प्लस x स्क्वायर अपॉन 2 का फैक्टोरियल प्लस x की पावर 3 अपॉन 3 का फैक्टोरियल प्लस एंड सोन। ठीक है, अब x बराबर 1 माइनस 1 रखने पर x बराबर 1 और माइनस 1 रखेंगे हम। ठीक है, तो पहले x बराबर 1 रख लो, x बराबर 1, x बराबर 1 रखेंगे तो क्या आ जाएगा e 1 प्लस x 1 प्लस 1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 का फैक्टोरियल। ठीक है, तो ये 1 इधर आ जाएगा, e माइनस के 1 इज इक्वल टू 1 प्लस के 1/2 का फैक्टोरियल प्लस 1/3 का फैक्टोरियल प्लस के एंड सो ऑन। अब x बराबर माइनस के 1 रखने पर ठीक है, माइनस के 1 रखेंगे x की, तो e की पावर माइनस के 1 बराबर 1 माइनस के 1, x के स्थान माइनस के 1 रखेंगे प्लस के 1/2 माइनस के 1/3 प्लस एंड सो ऑन। ये 1 इधर आ जाएगा, e की पावर माइनस के 1 इज इक्वल टू माइनस के 1 प्लस 1/2 माइनस 1/3 प्लस एंड सो ऑन। तो e की पावर माइनस के 1 माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस कॉमन ले लेंगे तो 1 माइनस के 1/2 प्लस 1/3 माइनस एंड सो ऑन, इस तरह चलता रहेगा। तो यहाँ पर देखो ये वैल्यू किसकी आ गई, ये यहाँ पे ये था यहाँ पे 1 माइनस 1/√2 है 2, तो ये तो आ गई e की पावर इसकी, और ये है 1/1 प्लस 1/2 1 प्लस 1/3 एंड सो ऑन, ये e माइनस 1 आ गया। ठीक है, तो ये रख देंगे हम यहाँ पे, तो क्या आ जाएगा ये इसमें यहाँ ये था ना, ये समीकरण ये जो हमें मान ज्ञात करना था जिसका, उसमें रख देंगे जो हमने मान निकाल लिया है ये। ठीक है, तो e माइनस के 1 और माइनस के e की पावर माइनस 1 प्लस के 1। ठीक है, ये रख दिया हमने। अब यहाँ से इसको हल करना है, अंदर गुणा कर लो, e की पावर माइनस ये है तो गुणा में घाते जुड़ती हैं, तो माइनस e की पावर 0 हो गया। ठीक है, यहाँ से प्लस के e माइनस माइनस प्लस प्लस e की पावर माइनस के 1 और माइनस के 1। ठीक है, यहाँ से इसकी अंदर गुणा कर लिया आपस में, e की पावर 0 1। ठीक है, -1 -1 माइनस के 2 हो गया, तो e प्लस e की पावर माइनस के 1 माइनस के 2। ठीक है, तो यहाँ से क्या आएगा e प्लस 1/e माइनस के 2, इधर की तरफ कर लेते हैं, तो e स्क्वायर प्लस 1 माइनस के 2e अपॉन e, ये भी आ जाएगा, ये भी, या e माइनस 1 का स्क्वायर अपॉन e, ये भी सही हो जाएगा, पर ऑप्शन में तो ये है नहीं,
ठीक है, ऑप्शन में ये है नहीं, तो हम कैसे करेंगे, पेपर ले लेता हूँ। ठीक है, इसको यहाँ से देखो, यहाँ से मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, ई की पावर 1/2 माइनस ई की पावर -1/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, जब मैं इसका होल स्क्वायर खोलूँगा तो मेरे पास ये ही आएगा, ये खोल लो, ए की पावर स्क्वायर, ए की पावर ई और ई प्लस ये आ जाएगा, 2 से कट जाएगी, -2 या ऑप्शन खड़ा खाते उड़ जाएंगे तो ये आ जाएगा। अगर ऑप्शन में ये होता तो ये भी सही था, अगर ऑप्शन में ये नहीं है तो ये है यहाँ पे, तो ये सही हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा बन रहा है, ऑप्शन सी बन रहा है, ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है।